बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा से बीजेपी सांसद कंगना रनौत कुछ दिनों से भर भर के सुर्खियां बटोर रही हैं। कंगना अपनी उम्दा एक्टिंग के साथ साथ अपने बड़बोलेपन के कारण जानी जाती हैं। इस बार भी कुछ नया नहीं है। दरअसल कंगना अपनी अपकमिंग मूवी इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में तो है ही, इसके साथ ही कंगना के बिगड़े बोल भी लगातार चर्चा का कारण बने हुए हैं। कंगना को अपनी अपकमिंग मूवी से काफी उम्मीद है। वो जोर शोर से फिल्म के प्रमोशन में लगी हुई हैं और अपनी फिल्म के बारे में बता रही हैं कि दर्शकों को उनकी फिल्म क्यों देखनी चाहिए। मगर जितनी ये फिल्म अपनी रिलीज डेट के करीब आ रही है, उतना ही विवादों के घेरे में फंसती जा रही है। इस फिल्म का पंजाब में सिख समुदाय ने विरोध किया था। उनके मुताबिक इस फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस बीच अब तेलंगाना से ऐसी खबर आ रही है कि तेलंगाना सरकार कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर बैन लगाने के बारे में सोच रही है। इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिख समुदाय के नेताओं को आश्वासन भी दिलाया है। सिख संगठनों का आरोप है कि फिल्म में सिख समुदाय को ऐतिहासिक रूप से गलत दर्शाया गया और उनकी छवि को ठेस पहुंचाई गई है। इससे पहले पंजाब में भी इस फिल्म का काफी विरोध हुआ था। वहीं अब तेलंगाना में एक सिख संगठन ने इमरजेंसी का विरोध किया, जिसके चलते राज्य में सिख संगठन ने गुरुवार को हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने तर्क दिया कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी में सिखों को आतंकवादी और देश विरोधी दिखाया गया, जो कि उनके समुदाय के लिए अपमानजनक है। इन सभी कंसर्न को देखते हुए इस मुद्दे को मुख्यमंत्री रेड्डी के सामने रखा गया है, जिन्होंने अब आश्वासन दिया है कि सरकार रेलिवेंट कंसल्टेशन के बाद राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। इन विवादों के बीच कंगना ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खुलकर बात करती नजर आई। एक्ट्रेस ने कहा, कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि इमरजेंसी को सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक दी गई है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडनवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. तो वहीं दूसरी तरफ किसानों पर बयान देकर विवादों में फंसी और खुद बीजेपी के निशाने पर आई कंगना विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बार कंगना के बयान पर खुद बीजेपी ने उन्हें ऑफिशियली सलाह दे दी है। लोग उनकी इस फजीहत की तुलना प्रज्ञा ठाकुर के बयानों से कर रहे हैं, जब आखिरकार बीजेपी को उनके बयानों से किनारा करना पड़ा था। दरअसल कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। उन्होंने कहा, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हो रहे थे। कंगना के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में मानो जंग सी छिड़ गई। विपक्ष ने कंगना के इस बयान पर कंगना के साथ साथ बीजेपी को भी खूब आड़े हाथों लिया। कंगना के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में जुटा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को बीजेपी सांसद ने बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहा, जो बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक और सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच बीजेपी के केंद्रीय मीडिया विभाग ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि कंगना इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। हालांकि कंगना के बयान पर सिख समुदाय में काफी गुस्सा है। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कंगना के बयान पर कंगना और बीजेपी को जमकर घेरा। तो कंगना रनौत के बयानों में कोई दम नहीं है। वो या तो झूठी पब्लिसिटी के लिए या विख्यात होने के लिए, उनकी फिल्म नहीं चल रही उनको चलवाने के लिए, या सारे मुद्दे को डीरेल करने के लिए। तो भाजपा ने ही उनसे बयान दिया, जो हमें लगता है राजनीतिक बयान है उनका। अब जब भाजपा को लगा इस बयान से उनका बहुत बड़ा डैमेज हो गया, हरियाणा की इलेक्शन है, सूबे में इलेक्शन, तो उस बयान से किनारा कर लिया। हम तब से मांग कर रहे हैं कि अगर वो एमपी है भाजपा की, तो उनके खिलाफ पार्टी की जाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर वो जाब्ता कार्रवाई नहीं करते, पहला एयरपोर्ट के कांड के बाद उनका बयान आ गया, ये दूसरा बयान आ गया, अगर तीसरा बयान आ जाए तो हम क्या मानेंगे भी वो भाजपा का ऑफिशियल बयान है। अगर भाजपा इस तरह के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे तो शायद कोई इस तरह का आगे का बयान ना दे सके। तो एक तरफ कंगना की फिल्म इमरजेंसी तो दूसरी तरफ कंगना की बोली, दोनों ही कंगना पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।